नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ज़ाकिरा और मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ। मेरे हस्बैंड हिंदू हैं और मेरी इस जो जितनी जहाँ तक की मैं कहानी आप लोगों को बता चुकी हूँ, अपनी स्टोरी, उसमें से स्टार्टिंग का जब मैंने बताया था, तो वहाँ का एक पार्ट छूट गया था। मैं भूल गई थी उस चीज़ को बताना और शायद सही भी था, वो अभी बताने के लिए ही था, तो इसीलिए शायद वो छूट गया था उस समय। तो जब मैं 10th क्लास में थी, जब मेरा 10th का एग्ज़ाम हुआ था, तो जब मेरे 10th का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिर इन्होंने मुझे उस दिन कॉल किया कि मतलब पास हो गई हो करके, मुबारक हो, ऐसा-वैसा थोड़ा मतलब बातें की और मुँह मीठा कराओ ऐसा उन्होंने बोला मुझसे, मतलब मुँह मीठा करने की उन्होंने बात करी कि पास हुई हो तो मीठा खिलाओ ऐसा-वैसा करके उन्होंने बोला मुझसे। तो फिर मुझे लगा सही है, अब इतनी हेल्प की है इन्होंने, तो इन्होंने तो मज़ाक में बोला था मुझे ऐसा। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर सही बात है कि किसी ने इतनी हेल्प की है मेरी स्टडी में तो मुझे करना चाहिए ऐसा। फिर मैं गई मार्केट, फिर मैं इनके लिए स्वीट्स का एक मतलब बॉक्स लेकर आई और उस टाइम रमज़ान चल रहा था। तो रमज़ान की वज़ह से मेरे घर में भी बहुत सारे ऐसे इफ्तार बनते थे। तो मैंने उ उसमें से भी मैं कुछ चीज़ें मुझे लगा मुझे लेकर जाना चाहिए तो फिर मैं वो भी लेकर गई। फिर जब मैं स्वीट्स लेकर इनके घर गई, तो घर पे ये नहीं थे और हॉल में इनका जो फर्स्ट वाला रूम है, वहाँ पे इनकी मम्मी बैठी हुई थी। तो मैं गई, उसके बाद मैं उनके साथ मतलब बैठी कुछ देर और उनको नहीं मालूम था कि मैं क्यों आई हूँ, मतलब मैं पास हुई हूँ, इस वज़ह से आई हूँ, ये उन्हें नहीं पता था। और उन्होंने मेरे हाथ में वो डब्बे देखे तो उनको लगा कि मैं मतलब वो रमज़ान है तो मैं उस हिसाब से आई हूँ, अफ़्तार लेकर आई हूँ, ऐसा उन्हें लगा। तो कुछ देर मैं उनके साथ बैठी, उसके बाद ये आगे ही मतलब अपने घर से थोड़ा आगे खड़े हुए थे कुछ लोगों के साथ। तो जब ये मुझे आते हुए देखे घर तो कुछ देर के बाद फिर ये आए और आने के बाद मैंने इन्हें दिया और फिर कुछ देर बैठे हम। फिर उन्होंने ऐसे ही मतलब रिज़ल्ट और एग्ज़ाम के बारे में उन्होंने पूछा और नंबर्स के बारे में बातें की, मतलब कुछ देर उन्होंने मुझसे। उसके बाद उनकी मम्मी ने बोला कि दोनों लोग बैठकर रोज़ा खोल लो। तो मुझे इस बात से काफ़ी हँसी मतलब मैं वहाँ पे नहीं हँसी क्योंकि मैं बहुत ऐसे शांत रहती थी और बड़ों के बीच में शांति रहती हूँ वैसे। तो मैं कुछ नहीं बोली वहाँ पे, ना मैं हँसी, पर मुझे अंदर से बहुत शर्म भी आई थी और बहुत तेज़ हँसी भी आई थी इस चीज़ को सुनकर और ये भी कुछ नहीं बोले, चुप थे। उसके बाद उन्होंने टिफ़िन वो अंदर ले गए, उन्होंने टिफ़िन लेकर जाकर खाली किया और फिर कुछ देर मैं ऐसे ही बैठी थी, उसके बाद मैं अपने घर आ गई और उसके बाद मैं अपनी दोस्तों के साथ फिर इनके घर गई, कुछ मुझे पूछना था, कुछ स्टडी को लेकर ही कुछ बात थी, तो मैं अपनी दोस्तों को लेकर गई। तो फिर से अब मेरी जितनी सहेलियाँ हैं सब हिंदू हैं और एक मुस्लिम है, पर वो सारे लोगों ने वो बैठी हुई थी इनकी मम्मी वहाँ पे, तो इन्होंने नमस्ते किया उनसे और मैं कुछ नहीं बोली, मैं चुप थी, मैं चुपचाप जाकर मतलब बैठ गई। उसके बाद मुझे किसी लड़की ने, मेरी फ्रेंड में से ही किसी ने मुझे टोका कि तुम आंटी को नमस्ते क्यों नहीं की? मतलब सबने किया तुम चुप हो ऐसा करके। तो उसका भी मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि की तो नहीं थी मैं, तो मैं चुप थी तब भी मैं। तो उन्होंने खुद ही फिर मुझसे बोला कि तुम नमस्ते मत करो, तुम मुझसे सलाम कर लिया करो, मैं तुमको उसका भी जवाब दे दूँगी। तो मुझे अच्छा लगा ये सुनकर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इनका इतना मतलब वैसा वाला माइंड नहीं है। तो मुझे ये मतलब सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैंने ये बात फिर मैं अपने घर पे अपनी मम्मी से बताई थी कि मतलब उन्होंने ऐसा-ऐसा बोला करके और ये मेरी उनसे मतलब मेरी सास से ये मेरी आखिरी बात थी और पहली मतलब 2 बार मैं गई तो ये मेरी पहली और आखिरी बात थी उनसे और मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मेरी इनसे कभी बात नहीं हो पाएगी। क्योंकि इसके बाद फिर मेरा इनसे कॉन्टैक्ट मतलब नहीं था बीच में, मेरी बातचीत इन मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं, तो मेरी इनसे बातचीत बंद हो गई थी, मैं नहीं बात करती थी, मतलब काम हुआ तो कर ही ऐसा हो गया था, अब हमेशा किसी से कोई थोड़ी बात करेगा ऐसा था, तो बीच में मैं इनसे नहीं बात करती थी। फिर जब जिस बीच हमारी बात नहीं हो रही थी, तो उस बीच इनकी जो मम्मी थी वो मतलब उनका
मतलब वो नहीं रही थी, मुझे ये बात नहीं पता थी उस समय और मुझे बहुत लंबे समय तक ये बात नहीं पता चली और बहुत दिन तक मैं ज़्यादा नहीं गलती नहीं थी तो बाहर का हालाँकि भले ही मोहल्ले का था पर नहीं मालूम पड़ा और मैंने गलती भी नहीं थी तो मैं ये सब चीज़ का बिल्कुल ही मुझे अंदाज़ा नहीं था। फिर मुझे बहुत लंबे समय के बाद कहीं से किसी से ये बात पता चली कि ऐसा-ऐसा हुआ है। तो मुझे बहुत बुरा लगा ये सुन मतलब बुरा क्या लगा मैं शॉक हो गई थी कि मतलब मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें बहुत अजीब होती हैं, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो मैं मुझे बहुत शॉक लगा था इस चीज़ का। मुझे तब बहुत बुरा भी लगा क्योंकि मेरी हर प्रॉब्लम में जो इंसान मेरे साथ था, उसके साथ इतनी बड़ी चीज़ हो गई। उसने अपनी मतलब मम्मी को खो देना एक लड़के के लिए क्योंकि लड़कों को बहुत ज़्यादा अपनी माँ से मोहब्बत होती है। तो बहुत बड़ी बात थी और मैं उस समय नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बुरा लगा था उस समय पे और मेरी सास से रिश्ता बनने से पहले ही वो चीज़ सिर्फ़ एहसास बन के रह गई और तब हमें उस समय नहीं पता था कि हमारा रिश्ता ऐसा बन जाएगा उनके साथ। वो आने वाले समय में मेरी सास होंगी वो और वो बहुत ज़्यादा स्वीट थी। मेरे लिए तो बहुत स्वीट थी क्योंकि मेरी उनसे 2 बार बात हुई है। वो बहुत प्यार से बात करती थी, उनका बात करने का तरीका मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी थी, अब मुझे औरों का नहीं पता। मैंने कभी उनके बारे में किसी के मुँह से क्योंकि सुना नहीं है, अपने हस्बैंड के अलावा, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही वो अच्छी लगती थी। और मेरे लिए ये बहुत मैं आज भी जब कभी सोचती हूँ मुझे कहीं से अगर सपोर्ट नहीं मिलता है और कहीं पे अगर मेरे हस्बैंड अकेले पड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो होती तो आज मेरे हस्बैंड अकेले नहीं होते उनके साथ तो बस यही एक पार्ट था जो मैं उस समय बताना रह गया था तो मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है बहुत अच्छा पार्ट है मेरी ज़िंदगी का और हमारे रिश्ते का बहुत अब मेरी उनसे 1 ही 2 बार बात हुई है, तो उस हिसाब से बहुत ज़रूरी पार्ट था ये क्योंकि अब सास भी अब ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा ही होती है सास-ससुर फैमिली, तो अब ससुराल सास से ही होता है, तो इसलिए तो मुझे ये बताना ज़रूरी लगा, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगे तो आज अगर मेरी सास होती, तो मेरे हस्बैंड अकेले नहीं होते, आज उनके साथ उनकी माँ खड़ी होती और तो बस यही था। मेरी सास से जुड़ी बस इतनी कहानी थी मेरे पास, बस इतनी छोटी-सी स्टोरी थी। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरी पूरी स्टोरी जानने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू मेरी वीडियो